प्रिय पाठकों, अब तक हमने दिगंत, निशानी मंत्रण, रश्मि रथी, पथिक, वैदेही व्यथा और पितामह भीष्म पर विचार किया। अब हम राष्ट्र कवि मैथिली श्रीवरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना यशोधरा पर विचार करेंगे, उस जानने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरी आशा है कि लगभग सभी लोग यशोधरा के से परिचित होंगे, क्योंकि महात्मा बुद्ध को तो सब जानते हैं, लेकिन यशोधरा उनकी पत्नी है यह भी जानते हैं, लेकिन उसका चरित्र पर उतना प्रकाश कवियों ने या साहित्यकारों ने नहीं डाला था। वैसे समय में राष्ट्र कवि मैथिली श्रवण गुप्त, जिनका जन्म झांसी के चिरगांव में हुआ था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रभावित होकर के उर्मिला और यशोधरा के चरित्र को उजागर करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ माता सीता के चरित्र पर तो रामचरितमानस में भरपूर प्रकाश डाला गया है, वाल्मीकि रामायण में भी प्रकाश डाला गया है, लेकिन उर्मिला के चरित्र को अंधकार में रख दिया गया है, यानी उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जबकि हम यह जानते हैं कि किसी के साथ रहने से, अगर वह हमारा प्रिय व्यक्ति है, तो किसी के साथ रहने से उससे अलग रहना ज़्यादा कष्टकर है। तो माता सीता ने तो त्याग किया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी राजभवन में पली बढ़ी थी, राजकुल की बेटी थी, राजकुल में आई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ वन के कष्ट को सहना स्वीकार किया। उनको वन के कष्ट मंजूर थे, लेकिन वो भगवान राम से अलग नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उस समय की परंपरा के अनुसार स्त्री का स्थान पति के पास ही होता था, तो उन्होंने पति का साथ नहीं छोड़ा। तो यह भी सच है कि सीता और उर्मिला दोनों का पालन पोषण तो एक ही घर में हुआ था। तो जब सीता को यह शिक्षा मिली थी कि वह भगवान राम के साथ वन चली जाए, वन में रहें, उनका साथ कभी नहीं छोड़े, सदैव उनकी सेवा करें, तो वह शिक्षा उर्मिला को भी तो मिली होगी। फिर उर्मिला ने अगर लक्ष्मण की इच्छाओं का मान रखते हुए यह सोच करके कि उसके जाने से लक्ष्मण की सेवा में बाधा आएगी, लक्ष्मण की भावनाओं में बाधा आएगी, अगर वह अयोध्या में रह गई तो फिर उसका महत्व कम नहीं हो जाता है, उसका कष्ट सीता से कम नहीं है, प्रकार अलग है, लेकिन उर्मिला सीता से ज़्यादा कष्ट में थी। लेकिन इस पर जो उस समय की प्रचलित परंपरा है, और हम पहले भी इस पर विचार कर चुके हैं कि उस समय नारी जो होती थी वह पति की अनुगामिनी होती थी, सहचरी नहीं होती थी, सहगामिनी नहीं होती थी। तो इसलिए सीता का भगवान राम के साथ जाना, उनका सेवा, उनका वनवास, ये तो इसका वर्णन तो सबने किया, लेकिन उर्मिला जो घर में रह गई उस पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि हमारे यहाँ की प्रचलित परंपरा के अनुसार नारी का स्थान वैसे भी घर में ही है, तो वह घर में है तो उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, पहले भी नहीं था और आज भी नहीं है। घर में रहने वाली स्त्रियों को हम अक्सर नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, उसकी सेवाओं का कोई मूल्य नहीं होता है, और यही स्थिति उर्मिला के साथ भी थी। उर्मिला की भी कोई चर्चा नहीं थी। उसी तरह से यशोधरा जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी, गौतम बुद्ध तो अमर हो गए, उन्होंने त्याग किया, तपस्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना की, समाज कल्याण के मार्ग अपना बताया, तो दुनिया में मध्यम मार्ग का रास्ता बताया, तो भगवान बुद्ध तो भगवान बुद्ध हो गए। लेकिन उस रास्ते में जिसका त्याग हुआ, जिसने कष्ट सहा, वो यशोधरा
को भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने उस समय छोड़ा था जिस समय कि राहुल का जन्म हुआ था। तो सद्य प्रसूता पत्नी को वो छोड़ करके चुपचाप यह सोचकर निकल गए अपने जगह पर। वह भी सही थे कि उनको लगता था कि इस तरह से तो हम पारिवारिक उलझनों में उलझते जाएंगे, इसलिए पुत्र जन्म के साथ ही वो उन्होंने घर छोड़ दिया। वैसे विरक्ति तो उनमें बचपन से थी, बचपन में ही उनके लिए ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया था कि यह या तो महान सन्यासी बनेगा या महान राजा बनेगा। लेकिन उनके जो गुण थे वो उन्हें सन्यास की ओर दिखते थे, सन्यास की ओर ले जाते थे। वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे, उनमें करुणा और दया की भावना थी। और यही कारण था कि महाराज शुद्धोधन जो उनके पिता थे, उन्होंने उनको सांसारिक दुखों से दूर रखा, उनके लिए अलग निवास की व्यवस्था की थी जहाँ दुख का नामो निशान नहीं था। लेकिन वैसी स्थिति में भी उसने एक दिन बीमार व्यक्ति को, एक दिन बूढ़े व्यक्ति को और एक दिन मुर्दा व्यक्ति को देख लिया। और तब उनको लगा कि आज जो यह खूबसूरती है यह सब दिन नहीं रह जाएगी। वह सोच रहे हैं कि क्या एक दिन यह यशोधरा भी अपने समय की विश्व सुंदरी थी। तो उनको लगता है कि क्या यह दिन यह यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी। या बूढ़े बीमार व्यक्ति को देखते हैं तो उनको लगता है कि हम भी किसी दिन ऐसे हो जाएंगे। और फिर जब 100 को देखते हैं तब उनको लगता है कि इस दुनिया में जो आया है उसको जाना ही है, मृत्यु निश्चित है। तो वह सोचते हैं कि क्या मनुष्य का जीवन इसीलिए बना हुआ है कि वह जन्म ले, बीमार पड़े, बूढ़ा हो और मर जाए, यह क्रम चलता रहेगा। तो यह जो घटनाएं जिससे कि महाराज शुद्धोधन ने उनको दूर रखा था, लेकिन ये दृश्य जो है उनकी आत्मा को आंदोलित कर देते हैं। और इससे मुक्ति की खोज में कि यह जन्म मरण का चक्र छूट जाए, मनुष्य कैसे सुखी रहे। वो जिस रात राहुल का जन्म होता है, राहुल उनके पुत्र का नाम था, तो जिस दिन राहुल का जन्म होता है उस दिन वो राजमहल छोड़ देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। और 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान, गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धत्व प्राप्त होता है। और तब वो अपना धर्म बनाते हैं, धर्म का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने तो कठिनाइयाँ सही, लेकिन यशोधरा भी, जबकि परंपरागत स्त्री का स्थान हम जानते हैं, उस छोटे से बालक को लेकर के पालना, अकेले रहना कितना कठिन हो सकता है यह हम सोच सकते हैं। और यशोधरा ने अपने लिए यह भी नियम बना लिया कि वो जहाँ छोड़ गए हैं बस मैं वहीं रहूँगी, और फिर जब वो आएंगे तो अपनाएंगे या यह स्थान मैं छोड़ूंगी। यहाँ तक कि जब गौतम बुद्ध आते भी हैं तो यशोधरा उनसे मिलने नहीं जाती है, बल्कि वह कहती है कि यदि वे चल पाए हैं इतना, 2 पग उनको है कितना। तो इस तरह से जब वह यहाँ तक आ गए हैं तो वो मेरे महल में भी आ जाए। और तब अंततः गौतम बुद्ध जो है यशोधरा से मिलने उसके महल में आते हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि जो तुमने पाला है वही बधू का, यानी कि उस समय स्त्री का धर्म है। तो अकेले उन्होंने राहुल का पालन पोषण किया, उसको शिक्षा दी। और जब भगवान बुद्ध उनसे मिलने आते हैं तो वह भिक्षा स्वरूप या दान स्वरूप राहुल को ही दे देती है। जैसा कि हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई आता है तो हम उसको कुछ भेंट देते हैं। तो यशोधरा बोलती है कि मेरे पास देने के लिए क्या है, इसलिए मैं राहुल को ही समर्पित करती हूँ, यह तुम्हारा ही पुत्र है। ऐसा कह करके राहुल जो है यशोधरा राहुल का दान कर देती है। तो जिसका पूरा जीवन त्यागमय रहा, उस पर भी कवियों ने
गुप्त जी से पहले कोई प्रकाश नहीं डाला था, कोई रचना नहीं की थी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना से प्रभावित होकर के उन्होंने उर्मिला और यशोधरा, दोनों नारी प्रधान या इन नारी महत्वपूर्ण पूजनीय नारियों को केंद्र में रख करके ये रचनाएं की। उर्मिला के चरित्र को उन्होंने साकेत में अभिव्यक्त किया है और यशोधरा का चरित्र जो है यशोधरा के नाम से ही इस पुस्तक में उजागर हुआ है, जिस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए